और नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली का जो इलेक्टोरेट है वो देश में सबसे ज्यादा लिटरेट इलेक्टोरेट्स में उसकी गिनती होती है, और ऐसे में दिल्ली का जो वोटर है उसके विवेक को आप कम करके आंक नहीं सकते। और 2013 से जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी बनी रही, 2015 में तो दिल्ली वालों ने 67 सीटें, 2020 में दिल्ली वालों ने 62 सीटें, मतलब दिल खोलकर जितना आशीर्वाद हो सकता है उतना अरविंद केजरीवाल को दिया। और जब बारी हिसाब देने की आई तो फिर अरविंद केजरीवाल के सामने वादे पूरे ना कर पाना और उसके लिए सफाई वो क्या देते हैं कि साहब एलजी ने हमारी फाइलें रोक दी। देखिए, मैं इस बात में अपनी ही बात को कंफर्म करना समझता हूं। मैंने भी यही कहा था कि अगर ये ऐसे नतीजे आते हैं तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की गलतियां होंगी। गलतियां कैसे? पर दूसरी तरफ अगर वो कह रहे हैं संकल्प से सिद्धि वगैरह वगैरह वगैरह, या इतना काम कर दिया, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जो इतनी पढ़ी लिखी जनता है वो बिधूड़ी जी के, जिन्होंने संसद में ऐसी बातें कही जो हम में से 10 में से, मैं चैलेंज करता हूं, कोई सपने में भी कोई कह देगा क्या? भारतीय संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में जो शब्द उन्होंने कहे, या प्रवेश वर्मा जी, तो मुझे नहीं लगता, या यहाँ पे 7 सांसद हमेशा जीतते रहे, उन्होंने ऐसा डंका बजा दिया काम का। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने काम किए, उसकी वजह से उन्हें जीती। लेकिन अब जो उनकी छवि में बदलाव आया, उन पे भ्रष्टाचार के मुद्दे अटके। एक आखिरी बात, चूंकि आशीष जी ने कहा था कि लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में ही रहेगी, उसके बाद बिखर जाएगी, मैं इसे ठीक उल्टा मत रखता हूं। आम आदमी पार्टी विपक्ष में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, वो पैदा ही आंदोलन से हुए हैं, उनका काम ही है भ्रष्टाचार को काम ही रहा है भ्रष्टाचार को सामने लाना लोगों। लेकिन सत्ता चुंबक का काम करती है ना, पार्टी को जोड़े रखने के लिए, इसको भी नहीं दरकिनार किया जा सकता। वो जो बात कह रहे हैं उस पर जवाब नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। आंदोलन कब से विपक्ष में रहना हो गया? वो तो सरकार को हटा के सरकार में आए थे ना। दो चीज़ों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुकेश। और दूसरा आप, हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को तो मानो ना कि अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि भाई आप भी ये कह रहे थे कि उनके अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंडेट, तो लोग तो कन्विंस हो गए ना उनके खिलाफ। आप सोचो कि रमेश भिथोड़ी जैसे लोगों के बयान को भी ओवर पावर कर गया लोगों का ये डिसीजन कि इस बार अरविंद केजरीवाल को हम हटाएंगे। इतनी नाराजगी ना अरविंद केजरीवाल से, मतलब अरविंद केजरीवाल जो हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने ऊपर केंद्रित कर लिया, ये तो अरविंद केजरीवाल को ही लोगों का जवाब मिला है ना। देखिए, सुनिए इधर माइक इधर है, आपकी आवाज ऐसे नहीं जाए। देखिए, मुकेश केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो उनका एक निजी मत हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि अगर आप मत प्रतिशत को देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी के पास लगभग 7% मत है, जहां तक एडिशनल मत बढ़ा है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैं सिर्फ आपको इतना ही कह देता हूँ कि कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में आम आदमी पार्टी के शिक्षक का जो धड़ा था उसका सूफरा साफ हो गया है ईसी के इलेक्शंस में। और पता है क्यों? वो इसलिए कि 12 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से अध्यापकों को सैलरी तक नहीं दी जा रही है। नहीं, अब तो सवाल फिर ये भी पूछा जाएगा ना प्रोफेसर साहब कि साहब वो काठ की हांडी जो है, वो काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? एक बार चढ़ जाएगी, बार बार तो नहीं चढ़ेगी ना। जी रवाना जी, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। लेकिन अभी जैसे कि प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी ने कहा, ये बात हम लोग डिबेट में भी कई बार कहते थे कि जो शिक्षा के मॉडल की बात करते थे, एक मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, 12 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कि आम आदमी मतलब दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड हैं, दे आर नॉट गेटिंग द सैलरी, नॉट इवन टीचिंग, इवन नॉन टीचिंग एज वेल। अब आप सोचिए, बार बार माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन से आप दे रहे हो, फिर आप कहते हो शिक्षा का मॉडल। माननीय हाई कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल के महीने में 2 लाख बच्चों को ड्रेस और जो है बुक्स देने के मामले पे डायरेक्शन दिया। तीसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक मैं तो घूमा हूँ, क्या आपके मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है? अरे एक्सरे घोटाला, लैब घोटाला, घोटाले पे घोटाला, उसके बाद कह रहे हैं कि मान्यता मंत्री ना सर, वो तो मोहल्ला, वहाँ कौन सा ऑपरेशन थिएटर बने हुए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़ा चढ़ा के, तो उसका ऑपरेशन क्या हो सकता है? उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वहाँ भी फर्जी टेस्टिंग, फर्जी रिपोर्ट। उसके अलावा जो आप कह रहे थे भ्रष्टाचार, आपने तो एक के बाद एक जो लिस्ट में दोबारा आ जाऊंगी ना, थोड़ा सा जवाब तो ले लीजिए। मतलब ये तो इन्होंने लंबी भ्रष्टाचार की फहरिस्त खोल के डाल दी है। नहीं, देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनाए हुए जितनी योजनाएं हैं, उन सब में मैं इससे कई गुना भ्रष्टाचार को सामने ला सकता हूँ। पर ये तो कितनी बेसिर पैर की, बिना पढ़े लिखों वाली बात है कि क्लिनिक में सर्जरी होती है क्या? इतनी भी हमें क्या कॉमन सेंस नहीं? एकमात्र और बात कि इतनी कॉमन सेंस भी नहीं हो, कोई बात नहीं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी जो विश्वविद्यालय में शायद पढ़ाते भी होंगे कभी कभी, क्योंकि अक्सर तो मैं टीवी पे देखता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और नहीं, दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है विश्वविद्यालय के छात्रों का, चूंकि उनका विश्वविद्यालय की राजनीति को भी चूंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे उन्होंने अपने व्यक्तिगत कुछ कह के आए होंगे कि नहीं, विश्वविद्यालय की अगली राजनीति में सैम्पलिंग है ना, मतलब वो सैम्पलिंग के तौर पर वो इसको मिसाल रख रहे थे कि उससे अंदाजा लग जाता है। अपना पर्सनल एजेंडा, चूंकि चंद्रचूड़ सिंह जी
अपना, चूंकि उनको चुनाव में अगली बार लड़े हैं, पिछली बार कितना वोट मिले और अगली मुझे लगता है थोड़ा सा पर्सनल नहीं होंगे अब यहाँ